नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन बद से बदतर हालत में है आयुर्वेदिक चिकित्सालय। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है। सरकार द्वारा जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयास करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं रायसेन के आयुर्वेदिक चिकित्सालय की हालत देखकर ये दावे झूठे साबित हो रहे हैं। कोई यकीन करेगा कि जिला चिकित्सालय में स्थित इस चिकित्सालय में पिछले 3 साल से बिजली की व्यवस्था नहीं है। जब बिजली की व्यवस्था नहीं है तो फिर बिजली से चलने वाली मशीन कबाड़ होकर बेकार हो गई है। अब यहाँ थेरेपी कराने वाले मरीज यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जब हम इस चिकित्सालय में पहुँचे और वहाँ के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ बिजली नहीं है तो इलाज कैसे करें। सिर्फ इतना बिजली है कि हम पंखे और ट्यूबलाइट जला पा रहे हैं। हमने पूछा कोई पत्र लिखा है आपने? उन्होंने कहा कि हाँ लिखा है, लेकिन वो हेड ऑफिस में है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची आयुर्वेदिक चिकित्सालय के हेड ऑफिस में, जहां बैठे अधिकारी ने सारा ठीकरा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर तो PhD करने गए हैं और जब मशीनों का उपयोग नहीं किया तो मशीन कंडम तो होंगी। बजट के लिए पत्र लिखा है, हमने उसे पत्र की कॉपी मांगना चाहिए तो व्यस्तता का हवाला देकर कहा कि चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। कुल मिलाकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुद इतना बीमार है कि उसे खुद इलाज की आवश्यकता है। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आज आए हैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय में। यहाँ हालत बद से बदतर है। यहाँ कोई मशीन नहीं है। यहाँ हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा साहब यहाँ विद्युत व्यवस्था ही नहीं है। अब विद्युत व्यवस्था नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा, ये सोचने ही विषय है। जब जिला मुख्यालय पर यह हालत है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत होगी ये समझना कठिन नहीं है। मैं राकेश जैन। डॉक्टर साहब एक बार बताइए, इस अस्पताल में कोई भी मशीन नहीं है, फिर आप लोगों का इलाज कैसे करते होंगे? मशीन तो जो है कुछ है खराब है, फिर विद्युत जो वायरिंग है वो खराब है। उसके चलते मशीनों को चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत वायरिंग जो खराब होने की वजह से उसके लिए हम लिख दिए हैं, वहाँ पे वरिष्ठ कार्यालय को लिख दिए विद्युत वायरिंग सुधार करने के लिए, दोबारा बदलवाने के लिए। कितने दिन से खराब है सर? बहुत दिन से खराब, मेरे आने से पहले से खराब। अच्छा, मतलब 2-4 साल हो गए। 2-3-4 साल हो गए। तो अब जब विद्युत वायरिंग खराब है तो फिर कैसे काम चलता होगा? काम चलाओ, पंखा कोई वायरिंग चलता है, कोई नहीं चलता, मतलब मशीनें नहीं चल सकती उसमें। यदि कोई थेरेपी कराने आएगा तो फिर क्या करते होगे आप? नहीं, कुछ करते हैं जो बिना बिजली की वो करते हैं। अच्छा, जैसा गैस से सिकाई है वो कर देते हैं, कटी बस्ती है वो कर देते हैं, सिरोधार है वो कर देते हैं। हम रायसेन आयुर्वेदिक चिकित्सालय गए थे आपके यहाँ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई विद्युत व्यवस्था नहीं है कई सालों से। वहाँ जो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं जिससे लोगों को थेरेपी नहीं दे पा रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? उसके लिए शासन के स्तर पर हमने पत्र लिख दिए। वहाँ से जैसे बजट स्वीकृति आएगी तो हम उनको सुधरवा देंगे। तो वो तो कह रहे हैं कई सालों से खराब पड़ी हैं साहब। नहीं, उसके पहले का हमको नहीं बता सकते। मैं तो अभी केवल 6-7 महीने हुए मेरे को यहाँ आए जी। इससे पहले तिवारी जी थे। अब उस समय क्या हुआ, मैं जो जिसने मशीन सप्लाई करी थी उस लड़के को भी हमने कॉन्टेक्ट किया था, तो वो लेकिन भिजवा रहा है करके ये भेजा ही नहीं। तो बिजली व्यवस्था तो इतनी बड़ी नहीं जो आपको पत्र लिखना पड़े। बिजली व्यवस्था पूरी फिटिंग होएगी ना भाई, उसमें कम से कम 80-85 हजार का खर्च है। अच्छा भाई, यहाँ से हमारे पास मदें होती हैं अलग अलग, हर मद में पैसा होता है, उसके लिए अलग से मद में पैसा है नहीं। हम खर्च भी कर देंगे अपनी जेब से, तो निकालेंगे कहाँ से? रायसेन जिले में कितनी तहसील है जहाँ पे आपका चिकित्सालय है? हर तहसील में। हर तहसील में है, तो सब आप ही देखते होंगे, है ना? तो वहाँ भी ये अव्यवस्था होगी? नहीं, व्यवस्था वहाँ नहीं। यही इन्होंने जो पदस्थ थे चिकित्सक यहाँ पे जी, वो चले गए PhD करने। हाँ, तो अभी गुप्ता जी को यहाँ अटैच किया है। उनकी पदस्थापना भी बरेली तहसील में है। अब जो पहले वालों ने काम नहीं किया, जब इंस्ट्रूमेंट चलता रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, वर्किंग में रहेगा। अब तुम चलाओगे नहीं तो वो तो पले खराब होना है ना। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मोहन सिंह वर्मा। किस पद पर हैं आप? मैं जिला आयुष अधिकारी। तो अपन को कब तक उम्मीद है कि सब व्यवस्था सुधर जाएंगी? ये चुनाव के बाद ही हो पाएगा सब, जो भी हो पाएगा। अभी तो कुछ संभावना नहीं।